मित्रों, जब मैं पिछले एपिसोड में आपको बता रहा था कि किस प्रकार से राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार काफ़ी लगी हुई थी और मैं महंत जी के पास, महंत अवैधनाथ जी के पास मुख्यमंत्री का संदेश लेकर गया था। उस एपिसोड को देखकर मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक मित्र ने मुझे याद दिलाया कि जिस समय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय केंद्र में श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो मुझे याद आया कि हाँ, उस समय नरसिम्हा राव नहीं, श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और राजीव गांधी जी का नाम लेने पर मुझे फिर एक और घटना गोरखपुर की याद आ गई। मैं उसको आज आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। वो समय था जब राजीव गांधी जी इलेक्शन का प्रचार करने पूरे भारत में निकले थे और उनका कार्यक्रम गोरखपुर में लगा। मैं गोरखपुर में चूंकि एसडीएम सदर था और उनका जो स्टे था वो शायद मिलिट्री मेस जो थी उसी में था उनका इंतज़ाम, और मेरी ड्यूटी थी कि मैं उनका ध्यान रखूं। तो मैं रात में उसी मेस में मैं भी रुक गया। एक सामने का जो राजीव गांधी जी का कमरा था, उसी के सामने एक कक्ष लेकर मैं भी रुक गया। राजीव गांधी के साथ उनके पुत्र राहुल गांधी उस समय 11-12 साल के रहे होंगे थे। दिन में अपना उनका प्रचार वगैरह कहीं करके वो आए और रात में 9-10 बजे वो कमरे में चले गए। कमरा था, उसके सामने बरामदा था, उसके आगे एक लॉन था, लॉन के दूसरे सामने और मेरा कमरा था। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। उनका अर्ली मॉर्निंग में उनको जाना था। शायद बिहार में कोई इलेक्शन लड़ रहे थे श्री काली पांडे, उनके प्रचार के लिए। तो मैं रात में बैठा ही हुआ था बाहर। 11-12 बजे होंगे, एकाएक उनके कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से राजीव गांधी जी ने अंदर से झांकते हुए फिर बाहर निकल के देखा कि मैं बैठा हुआ हूं। तो शाम से दिन से मेरी उनकी मुलाकात हो गई थी काले कोट में, बंद गले में। उनको लग गया कि ये मजिस्ट्रेट है और मेरी ड्यूटी में लगा है। तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया। मैं गया उनके पास। तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा मेरा। मैंने बताया कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने बताया मैं प्रयागराज इलाहाबाद का हूँ। पिताजी के बारे में पूछा। मैंने बताया मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, 1942 में पकड़े गए थे और जनरल एमनेस्टी में छूटे। सब कुछ बताया। तो बड़े वो उनको लगा एक कि फ्रीडम फाइटर फैमिली का बेटा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक आपको मैं कष्ट नहीं, कुछ इंग्लिश में बोला, आपको थोड़ा बॉदर, कुछ ऐसा आपको मैं बॉदर करना चाहता हूँ, बुरा न मानिए तो, इफ़ यू डोंट माइंड। मैंने कहा नहीं, वेलकम सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो चादर हैं बिछी हुई हैं, मेरी और राहुल गांधी की, दोनों का एक ही कमरे में बगल बगल दोनों का बिस्तर अलग अलग था, तो ये नई हैं और बहुत खरखर आवाज़ कर रही हैं, कड़ी हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है और राहुल को भी नींद नहीं आ रही है। तो मैं चुप रहा। मैंने कहा सर मैं यूज चादर मंगवा दूं। मैं से कहे देखिए, रात में किसी को मत जगाइए, सब सो गए हैं। आप अपने घर से कोई परेशानी ना हो तो धुली हुई चादर मुझे मंगवा दीजिए, 2 चादर। और एक और छोटा सा काम, उन्होंने जो चादर कहा मुझसे कि अपने घर से ही मंगा दीजिए, वो जो दूसरा काम था इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था, वो एक काम था। उन्होंने कहा कि मुझे एक थर्मस मेरे पास है, मेरे थर्मस में शहद नींबू और अदरक, इसको अदरक को कूच के और नींबू को गार के एक इक्वल प्रोपोर्शन में गर्म पानी में थर्मस भरवा के मुझे दे दीजिए। और किसी को जगाइए मत, आप घर से अपने अगर करवा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो मैं जानता था प्रोटोकॉल कि भाई प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए कुछ खाने का अगर दिया जाएगा तो उसकी बड़ी जांच होगी। रात में 12 बजे अब फूड इंस्पेक्टर आए, वो आए तो घंटों लग जाएगा, वो भी खराब उनकी नींद होगी, वो उस चीज़ को समझते थे। तो एक बड़ा सहृदय सा उनका व्यवहार था, मुझे भी बड़ा सहृदय सा व्यवहार लगा। और मैंने कहा सर मैं अपने घर से ही कहूँगा और मेरी पत्नी जो है वो स्वयं सामने बना के साफ़ सुथरा ले आएंगी, भेज देंगी, आप चिंता न करिए। तो मैंने फिर गाड़ी से अपने वाइफ को, मुझे लैंडलाइन उस समय था शायद, मैंने फ़ोन किया और उनसे कहा ऐसा, या मैंने मैसेज भेजा गाड़ी से चपरासी से लिख के, ऐसा ऐसा वो चाह रहे हैं, पुरानी मोटी चादर दो और ऐसा सा बना के भेजो। तो मेरी पत्नी
ने बना के ये भेजा, आधा घंटा 20 मिनट लगा होगा ऐसा आने में घर से, घर बहुत दूर नहीं था। तो वो अंदर थे, मैं कमरे में गया, मैंने खटखटाया तो उन्होंने खोल दिया और मैंने थर्मस उनको दिया। मैंने कहा सर ये आ गया, और ये चादर उनको दिए। तो उन्होंने कहा कि इसको बिछा दिया जाए। तो हम, वो बड़ी एक घटना है, याद आ गई मुझको, थैंक्स टू शैलेंद्र, उन्होंने ये चीज़ बता दी मुझे। तो मुझे ये घटना याद है कि नहीं भूल चुका था, क्योंकि एक रात का वो खाली था कांड जिसमें सब हुआ घटना थी, मैं उसको भूल चुका था, क्योंकि उससे बड़ी घटना एक मुझे दिमाग में चल रही थी, तो मैं इसको नहीं याद रख सका। तो उन्होंने चादर हम दोनों ने पकड़ा और ऐसे ऐसे झाड़ के उनके बिस्तर पे बिछाया। फिर उन्होंने राहुल को उठाया, राहुल गांधी नींद में थे, वो खड़े हो गए, उनका चादर हटा के उसको बिछाया, और दोनों चादर उठा के जब वो एक चादर तय करने लगे तो मैंने भी दूसरा चादर जो यूज कर रहे थे, नया चादर, उसको तय किया। तय करके मैं दोनों चादर लेके बाहर आ गया। तो ये भी घटना मुझे बहुत याद आई, जो कि शैलेंद्र ने याद दिला दिया। और इस घटना को मैं यहीं पर सोचता हूँ समाप्त कर दूं, क्योंकि 6-7 मिनट हो गया। मैं जो असली बात आपको बताने जा रहा हूं कि ये वो समय था जब ये राम जन्मभूमि का प्रकरण था गरम। अडवाणी जी की शायद यात्रा भी निकल चुकी थी, और उसको समाधान करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगी हुई थी। और उसी समय ये हो गया कि फला तारीख को, मुझे याद नहीं 7 तारीख थी क्या थी, इस कार सेवक पूरे भारत से जाकर राम मंदिर का निर्माण करेंगे, ये एक निर्णय हुआ था। और उसी घटना के बारे में आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। और फिर उसके बाद की भी घटना मैं और बताऊंगा, वो भी बड़ी मनोरंजक है। ये तो घटना बड़ी, जो बताऊंगा, बड़ी उस समय पैनिक था, माहौल था। मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मैंने अनुभव किया, मेरे परिवार ने अनुभव किया, लोगों ने अनुभव किया, क्या उस समय माहौल था, कितना पैनिक, कितना सन्नाटा था। जो कोविड में सन्नाटा था, वो सन्नाटा मैंने उस समय देखा था। तो मैं अपनी बात यहीं विराम करता हूं। मैं इमीडिएटली आपको दूसरे एपिसोड के बारे में बताता हूं, जो सहजनवा के बारे में था, और मैं उस कैसे वहाँ से गोरखपुर सदर से मैं सहजनवा मेरा ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि शायद सरकार बदल गई थी राज्य में, और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हो गए थे। और मैं सदर से हटा के एसडीएम, चूँकि जब सरकार बदलती है तो जनरली एसडीएम को भी सदर वाले को हटा ही देते हैं, तो मुझे हटा के एसडीएम सदर से एसडीएम सहजनवा बना दिया गया था। अगले एपिसोड में आपको बताता हूँ मैं राम जन्मभूमि में कार सेवकों के साथ जो कांड हुआ, जो गोलियां चली, उसके विषय में कैसे कैसे घटनाएं घटित हो रही थी। और मैं खुद उस जो कार सेवक थे, जो उनके काफिलों को मैं जाते हुए देख रहा था, रोक नहीं पा रहा था।